अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी आजकल अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस मुश्किल तरीन दौर को भी बीजेपी बड़ा स्किलफुली हैंडल कर रही है और बड़ी हद तक इस मुश्किल तरीन दौर का इम्पैक्ट उन्होंने डाइल्यूट करके रखा हुआ है। एक तरफ जहां उसे चीन की जानिब से बॉर्डर पर चैलेंज का सामना है, तो दूसरी तरफ अपने मुल्क में ही फैली हुई वबा और गिरती हुई इकोनॉमी उसके लिए दर्ज सर बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी की हत्तल इम्कान ये कोशिश है कि पब्लिक का ध्यान इन मेन इश्यूज से हटके नॉन इश्यूज पर रहे जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। इस सिलसिले में इंडियन मीडिया में जहां एक तरफ बॉलीवुड की एवरेज अदाकारा कंगना रनावत को हर बुलेटिन में लॉन्ग एयर टाइम दिया जा रहा है, जिनके ड्रामे का असल में डायरेक्टर अमित शाह साहब हैं। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उनकी डायरेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत के मसले का जो एपिसोड है वो प्ले किया जा रहा है। स्वामी, आपने काफी सनसनी खुलासा किया है। आपने एक सीबीआई जांच मांगी है सुशांत सिंह राजपूत के मौत में, और आपने कहा है कि शायद आप मेरे ख्याल सवाल उठा रहे हैं कि वो केवल सुसाइड था, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, या शायद मर्डर था। इस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। आप इस केस में आप कैसे इंटरेस्टेड हो और सीबीआई जांच क्यों मांग रहे हैं? मैं इस पर दिलचस्पी इसीलिए दिखाई कि ये इसकी जो भूमिका है सुशांत का, वो अभूतपूर्व है हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए। पहले तो वो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए उन्होंने ऑल इंडिया कंपटीशन में भाग लिया और 7वां नंबर में आए। और उनकी पढ़ाई शुरू होने के बाद उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप और एडमिशन दोनों मिले। तो ये कोई एक यानी कोई बुद्धू था और कोई करियर नहीं था तो सिनेमा में चले गए, ऐसे ज़्यादातर होते हैं, ऐसा नहीं था। दूसरा है कि वो एक गांव जैसे जगह से बिहार से आए और अपने बलबूते पर इतना दूर पहुंचे। और कई लोगों ने मुझे बताया कि उसको धमकी मिली, ये सब मिली, वो भी खुद उस पर जरूर दुखी हुए, परंतु उनकी जो कहते हैं तथाकथित आत्महत्या, उसका तो कोई सबूत कोई मिला नहीं कि ये आत्महत्या है। ये दोनों आजकल इंडिया में सबसे अहम टॉपिक्स हैं, जो कि आपको तकरीबन इंडिया के हर चैनल पे यही चीज़ें नज़र आएंगी। चीन और गिरती हुई इकोनॉमी इसके बाद आते हैं, लिहाजा दाद देनी पड़ेगी बीजेपी की जो आईटी सेल है और उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट टीम है कि उन्होंने इतने बड़े संगीन तरीन मसाइल, बल्कि ये यूँ समझे कि इंडिया की तारीख के सबसे बड़े मसाइल अगर इनको कहें तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सबसे बुरी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है इस बीमारी को कंट्रोल करने में, जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इंडिया दूसरे नंबर पे आता है इस चार्ट में। इस पे कोई काबिल ज़िक्र क्रिटिसिज्म मोदी साहब या उनकी पार्टी का हो नहीं रहा अपने मुल्क में। और दूसरी तरफ इतना बड़ा इलाका चीन लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसका भी ज़्यादा चर्चा या ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको सामना करना पड़ नहीं रहा है अपने मुल्क की मीडिया में, बल्कि पूरा ध्यान मीडिया का लगा हुआ है इन 2-3 इश्यूज़ पे। कंगना रनावत का इशू है कि उनको बाल ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उनकी जानिब से धमकियाँ दी गई हैं और ये बहुत बड़ा इशू है अपने आप में इनकी मीडिया के तनाजुर में। हालांकि चीन और ये बाकी इश्यूज़ इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत और रेहा चक्रवर्ती का जो इशू है दूसरी तरफ, वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इंडियन मीडिया में। मोदी साहब के लिए जो थोड़ा बहुत दर्द सर क्रिएट किया हुआ है वो राहुल गांधी ने किया हुआ है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने एक बार फिर ये बुनियादी सवाल पूछा है कि भाई आप हमारी वो ज़मीन
जो कि चीनी ले गए वो आप कब वापस लेंगे? इतने महीनों से आप बातें किए जा रहे हैं लेकिन कोई 1 इंच तो ज़मीन हमें वापस मिली नहीं है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको भी भूल जाएंगे, यानी जो चीन ज़मीन लेकर गया है और उसको भी आप कुदरती आफत या एक्ट ऑफ गॉड कह के भुला देंगे। उन्होंने ये जो एक्ट ऑफ गॉड वाला जुमला है ये इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को रेफ़र करते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले इंडिया की गिरती हुई इकोनॉमी को एक्ट ऑफ गॉड, यानी ये कुदरत की तरफ से हो रहा है, खुदा की तरफ से हो रहा है, इसमें हमारा ज़्यादा काम नहीं है, यानी ये जो इकोनॉमी गिर रही है ये असल में खुदा की तरफ से हो रही है, हमारा इसमें ज़्यादा हाथ नहीं है। ये निर्मला सीतारमण ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये बात कही थी। बहरहाल जैसे कि हमने कहा कि इस मामले पे दाद देनी पड़ेगी बीजेपी को कि उन्होंने अपनी मीडिया की इनकी जो विंग है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी हुकूमत की सारी कोताहियों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है और इफ़ेक्टिवली इन सारे चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। अच्छा, इस बीच ये हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्होंने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन तनाज़े चल रहे हैं। चीन के साथ जंग जैसा माहौल बना हुआ है इंडिया का, और पाकिस्तान के साथ इस साल 1000 से ज़ायद मरतबा इंडिया पाकिस्तान सरहद पे फायरिंग के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं, यानी दोनों तरफ से फायरिंग एक्सचेंज हुई है और इस सिलसिले में कई पाकिस्तानी जान भाग भी हो चुके हैं और उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने भी शदीद तरीके से रिटेलिएट किया है। गुज़िश्ता साल भी इंडिया ने पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर आकर जंगल में स्ट्राइक्स की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दूसरे ही दिन सुबह के वक्त इंडिया के 2 जंगी तैयारे गिरा दिए थे। इसीलिए जनरल बाजवा ने कहा कि इंडिया हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है। इसके अलावा नेपाल के साथ भी काला पानी और लीपू लेक पे इंडिया का मसला चल रहा है, चीन के साथ उनका लद्दाख पे मसला चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश पे चल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी बॉर्डर पर BSF की जानिब से बांग्लादेश की शहरियों की हलाकत का सिलसिला जारी है और पानी के मसाइल अभी तक हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन सब बातों को देखा जाए तो जनरल बाजवा की बात बिल्कुल हकीकत लग रही है कि इंडिया नेगेटिव रोल ही प्ले करता जा रहा है इस पूरे खित्ते में। लेकिन ये सारे मसले जो चल रहे हैं इंडिया में, अगर आप इंडिया का कोई भी मीडिया खोल के देखें, ये मसले सेकेंडरी नौयत के हैं। प्राइमरी नौयत के जो मसले इस वक्त इंडिया की मीडिया में चल रहे हैं वो सुशांत सिंह रिहा, जो उनकी दोस्त थी सुशांत सिंह की, उनका जेल में पड़ना और कंगना रानावत और शिवसेना का जो मसला चल रहा है, ये सबसे बड़े मसाइल हैं। इसलिए कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा बीजेपी की जो मीडिया की टीम है कि उन्होंने सक्सेसफुली अपनी पब्लिक का ध्यान नॉन इश्यूज़ पे हटा के रखा हुआ है और मेन इश्यूज़ में वहाँ का मीडिया कोई ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं है।